नमस्कार। स्वागत है आपका एंशियंट माइंड्स भारत में, जहां इतिहास बोलता है और उसका ज्ञान आज की दुनिया का मार्गदर्शन करता है। यहां हम आपको भारत के महान सम्राटों, योद्धाओं, आर्षियों, दार्शनिकों और प्रेरणादायक व्यक्तित्वों की वास्तविक कहानियां ही सुनाएंगे। हम जानेंगे उनके निर्णय, उनका नेतृत्व, उनकी रणनीतियां और वे जीवन मूल्य जो आज भी हमें सफलता, नेतृत्व और बेहतर जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। अगर आप इतिहास को सिर्फ पढ़ना नहीं, बल्कि उससे सीखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा का हिस्सा बने। एंशियंट माइंड्स भारत, विजडम फॉर ऑल, जहां इतिहास बोलता है और हर कहानी भविष्य का रास्ता दिखाती है। क्या तुम एक साम्राज्य खड़ा करना चाहते हो? क्या तुम ऐसी संपत्ति बनाना चाहते हो जो पीढ़ियों तक बनी रहे? तो इतिहास के खंडहरों को देखो। महान राजा हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों से नहीं हारे। वे उन शत्रुओं से पराजित हुए जो उनके अपने हृदय में निवास करते थे। 1 लाख लोगों पर शासन करने से पहले तुम्हें उन 5 इंद्रियों पर शासन करना सीखना होगा जो तुम्हारे भीतर रहती हैं। मेरे ग्रंथ अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 6ठे अध्याय में मैंने ये मूल सत्य लिखा है। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः। विद्या विनय हेतु इंद्रिय जयः। शब्दार्थ: विद्या ज्ञान, शिक्षा, विनय अनुशासन, विनम्रता, हेतु कारण, मूल, इंद्रिय जयः इंद्रियों पर विजय, अर्थात समस्त ज्ञान और अनुशासन का अंतिम उद्देश्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना है। यदि तुम्हारे पास डिग्रियां हैं लेकिन आत्म संयम नहीं है तो तुम केवल एक शिक्षित मूर्ख हो। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए तुम्हें अरिष्ट वर्ग को पहचानना होगा। वे 6 आंतरिक शत्रु जो एक नेता के निर्णय को धुंधला कर देते हैं। ध्यान से सुनो। संभव है कि इनमें से कोई एक अभी इसी क्षण तुम्हारी क्षमता को कमजोर कर रहा हो। 1. काम, अर्थ, वासना और अनियंत्रित इच्छाएं। यह न्याय और निष्पक्षता की दृष्टि को अंधा कर देता है। 2. क्रोध, अर्थ, गुस्सा। यह ऐसे निर्णय करवाता है जिन्हें बाद में बदला नहीं जा सकता। 3. लोभ, अर्थ, लालच। यह नेता को अपनी ही प्रजा का शोषण करने पर मजबूर करता है, जिससे विद्रोह जन्म लेता है। 4. मान, अर्थ, अहंकार और घमंड। यह व्यक्ति को बुद्धिमानों की सलाह सुनने से रोक देता है। 5. मद, अर्थ, दंभ और शक्ति का नशा। यह पतन से पहले झूठी सुरक्षा का भ्रम पैदा करता है। 6. हर्ष, अर्थ, अत्यधिक उत्साह और असावधानी। यह सफलता के समय व्यक्ति को लापरवाह बना देता है। मैंने ऐसे राजाओं को देखा है जिन्होंने इन 6 में से केवल एक शत्रु को नियंत्रित न कर पाने के कारण अपना जीवन खो दिया। राजा दंडक्य काम के कारण नष्ट हुए, जन्मेजय क्रोध के कारण और एल लोभ के कारण। यदि वे गिर सकते हैं तो तुम भी गिर सकते हो। हो सकता है कि तुम्हारे सिर पर मुकुट ना हो, लेकिन तुम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने व्यवसाय के राजा अवश्य हो। किसी बातचीत या सौदे में क्रोध तुम्हें अवसर से वंचित कर सकता है। उत्पाद की गुणवत्ता में लोभ तुम्हारे ग्राहकों को दूर कर सकता है और अहंकार तुम्हें बदलते बाजार के अनुसार स्वयं को बदलने से रोक सकता है। इंद्रियों पर विजय का अर्थ सन्यासी बनना नहीं है। इसका अर्थ है एक रणनीतिकार बनना, और जिसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। हो सकता है कि तुम्हारे सिर पर मुकुट न हो, लेकिन तुम अपने जीवन, अपने परिवार और अपने व्यवसाय के राजा अवश्य हो। किसी बातचीत या सौदे में क्रोध तुम्हें अवसर से वंचित कर सकता है। उत्पाद की गुणवत्ता में लोभ तुम्हारे ग्राहकों को दूर कर सकता है और अहंकार तुम्हें बदलते बाजार के अनुसार स्वयं को बदलने से रोक सकता है। इंद्रियों पर विजय का अर्थ सन्यासी बनना नहीं है। इसका अर्थ है एक रणनीतिकार बनना, और जिसे अपनी भावनाओं पर नियंत्रण है उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। राजर्षि बनो, ऐसा राजा जो ज्ञान और आत्म संयम से शासन करता है। यदि आज का यह ज्ञान आपके चिंतन को नई दिशा दे सका है तो इस यज्ञ में अपना योगदान अवश्य दें। इस वीडियो को पसंद करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक इस ज्ञान को पहुंचाएं जो स्वयं को और अपने नेतृत्व को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। फिर मिलेंगे।